Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Units and मेजरमेंट। सो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप सभी देख रहे हैं। आज हम लर्न करेंगे चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि हमने फिजिक्स है आपका सब्जेक्ट, उससे लिया है। चैप्टर नंबर 1 है और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे के सारे हम इसमें लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स है या फिर 8th क्लास के स्टूडेंट है, 9th-10th के क्लास के स्टूडेंट्स है, सारों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि इसमें मैंने सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चे को पता होनी चाहिए वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो अब हम लर्न करते हैं इस चीज के बारे में। ठीक है, ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। +1 +2 वाले जो भी स्टूडेंट्स है वो इन नोट्स को प्रेफर करके गुड मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो। अब सबसे पहले हम लर्न करेंगे फिजिक्स होता क्या है। जब भी कोई बच्चा हमारा +1 क्लास में जाता है या फिर 10th क्लास में जाता है, तो सबसे पहले बच्चे को समझाया जाता है फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन होती क्या है। फिजिक्स अब हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी आपको बता देती हूँ फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, फिजिक्स एक ब्रांच होती है साइंस की। ठीक है, विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जो कि डील करती है नेचर के साथ। जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके साथ क्या करती है, डील करती है। जो भी उसमें चेंजेस आती है, जो भी उसमें नेचुरल फिनोमिना हम यूज करते हैं, वो सारा का सारा हमारा फिजिक्स के अंदर आता है। किस तरह से वाटर इवेपोरेट होता है, किस तरह से रेन होती है, सारी चीजें किस तरह से वो स्टेट्स ऑफ मैटर को बदलती है, सारी चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि फिजिक्स होता क्या है। सिंपली जब आपने लिखना है तो इस चीज के बाद जो जो टॉपिक हम फिजिक्स के अंदर लिखते हैं, कवर करते हैं, वो सारे के सारे हम फिजिक्स की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. Subject of matter of physics has been divided into different categories, that is mechanics, heat, sound, properties of matter, optics, electricity, magnetism, atomic physics, nuclear physics and electronics etc. कुछ नहीं है इसमें फिजिक्स में आपने बोल देना मेनली ये नेचर और नेचुरल फिनोमिना होते हैं, उनके साथ डील करता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं हम, जैसे कि हीट के ऊपर। हीट क्या करती है, हीट किससे मिलती है, हमें सन से मिलती है। ठीक है, साउंड किससे मिलती है, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी मेरे मुंह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। उसको किस तरह से बदलना, डिफरेंट एनर्जीज में वो पढ़ना हमने। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैसेज आ गया। ठीक है, ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारी चीजें कवर होगी। मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे हम यूरेनियम को किस तरह से, हम न्यूक्लियर फ्यूजन ये चीजें किस तरह से यूज होती है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारी फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम मेजरमेंट एंड यूनिट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट चीज होती क्या है। ठीक है, आपने याद रखना मेजरमेंट हमारी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि लेंथ होगी, हमारी लंबाई होगी। ठीक है, मास हो गया और टाइम हो गया हमारे पास। ये सारी की सारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी हमारी क्वांटिटेटिव लॉ के लिए। ठीक है, अब क्वांटिटी लॉ कंफ्यूज मत होना, हमारी फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेजरमेंट। ठीक है, अगर मेजरमेंट नहीं होगी तो हमारा फिजिक्स का कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो मेजरमेंट में ये चीजें होनी जरूरी है, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, अगर आपने किसी की हाइट को मेजर करना तो आप कैसे करोगे, लेंथ की यूज से। लेंथ करनी है आपने किसी की यूज। ठीक है, मान लो मैं हूं, मेरी लेंथ निकालनी है आपने, तो किससे निकालोगे, आपको यूनिट पता होनी चाहिए पहले तो, यूनिट किस तरह से निकलती है लेंथ, उसके बाद ही आप कर पाओगे ना।
टाइम अगर आपने क्या बोलते जैसे कि आपने कोई टाइम है आपका, ठीक है, आपने टाइम को मेजर करना है तो आप टाइम को कैसे मेजर करोगे, कैसे बताओगे? जब आपको यूनिट पता होगी तभी तो कर पाओगे ना। तो मेजरमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास टर्म यूनिट। अब यूनिट क्या होती है हमारे पास? यूनिट भी एक हमारी क्या होती है? मेजरमेंट होती है, जिसमें कि फिजिकल क्वांटिटी का जो डेफिनेट हमारा मैग्नीट्यूड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। और इसमें जितने भी हमारे पास लॉ होते हैं उनको अडॉप्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमने याद रखनी है, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं जैसे हमारे पास सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी मेजरमेंट के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने लर्न करना है। बाकी नेक्स्ट है हमारे पास अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को कितने सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है एमकेएस सिस्टम, ठीक है। सेकंड है सीजीएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम क्या होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में इसमें जैसे कि हमारे पास एम से हो गया मीटर, के से हो गया किलोग्राम और एस से हो गया सेकंड। अब आप ऐसे बोल सकते हो एमकेएस सिस्टम स्टैंड्स फॉर सिस्टम मीटर किलोग्राम एंड सेकंड, ठीक है। आप बोल सकते हो इन दिस सिस्टम मीटर किलोग्राम एंड सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ। अब देखो मीटर किसकी लेंथ की यूनिट होती है ना मीटर, और मास की क्या होती है? किलोग्राम होती है, ठीक है। और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो एमकेएस सिस्टम में हमारे पास ये तीनों चीजें आती है। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स को क्या क्या होती है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। ये एमकेएस सिस्टम इन चीजों को डिफाइन करता है। अब सीजीएस सिस्टम आ गया हमारे पास। अब सीजीएस में देख लो, नाम से क्लियर हो रहा है, सी से क्या बनता है? सेंटीमीटर, और जी से क्या बनता है? ग्राम, और एस से क्या बनता है? सेकंड, ठीक है। ये सारी की सारी हमारी क्या है? बेसिक यूनिट्स है। किसकी है पता ही है आपको? सेंटीमीटर किसकी होती है? लेंथ की, ग्राम मास की, और टाइम सेकंड की। ये हमारी क्या है? ये स्मॉलर यूनिट्स हैं, ठीक है। किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये हमारी लार्जर यूनिट थी। और सीजीएस यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में हमारे पास सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ये हमारी स्मॉलर यूनिट्स में आती है सेम है लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स। बट लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स जो सीजीएस में है वो स्मॉलर यूनिट्स का यूज किया गया है, और एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ, मास और टाइम का जो यूज की गई है वो बिगर यूनिट्स का यूज किया गया है, ठीक है। समझ आया? इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है एमकेएस सिस्टम हो गया हमारे पास। अब एफवीएस सिस्टम होता है हमारे पास, ठीक है। और एसआई सिस्टम। एफवीएस सिस्टम होता क्या है? इसमें इसको ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में जैसे कि एफ से क्या होता है? फुट, पी से क्या होता है? पॉइंट, और से एस से क्या होता है? सेकेंड्स। ये सारी की सारी यूनिट्स किसकी हैं? लेंथ, मास और टाइम की, ठीक है। वही सेम टू सेम अब ये हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे इस सिस्टम में क्या आ गया हमारे पास? इसमें वेरिएबिलिटी होती है हमारे पास यूनिट्स की, ठीक है। इसको एसआई को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम से। इसकी एब्रीवेशन क्या है? ISI की इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको जो वर्ल्ड वाइड तरीके से लिया गया था इसको सारे को। हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में। उस टाइम वेट को मेजर करने के लिए हमने SI सिस्टम की डेवलपमेंट की थी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको मेजरमेंट यूनिट पढ़ा दिया कि क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम बता दिया कौन सी यूनिट्स होती है, कौन कौन सी यूनिट का यूज करते हैं हम, एमकेएस सिस्टम का, सीजीएस सिस्टम का। और नेक्स्ट है हमारे पास एफवीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम का यूज किया था हमने, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है और इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एफ से फुट हो गया, और पी से पाउंड हो गया, और एस से सेकंड हो गया। ये सारी की सारी हमारी लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह से ऐसे सिस्टम है हमारे पास। ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसे इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और इसकी एब्रीवेटेड यूनिट हमारी एसआई है। और साथ में है कब इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में, जब उसका नाम दिया गया था वेट्स और मेजर्स के बेस पे इसका एसआई सिस्टम नाम दिया गया था। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना, जैसा कि आप स्क्रीन
के ऊपर देख सकते हो। इसमें जो MKS और CGS सिस्टम होते हैं हमारे पास, इनको मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना MKS और CGS सिस्टम, तो इनका एक और नाम है। अगर मैट्रिक सिस्टम पूछा जाए आपसे, बताओ मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम कौन से थे, तो आपको पता होना चाहिए मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम हमारे सेम होते हैं। उन MKS और CGS सिस्टम को ही मैट्रिक सिस्टम और डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी सारी चीजें, ये आपने याद रखनी है थोड़ी बहुत। ठीक है, SI सिस्टम मैंने बोला था जब 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें SI सिस्टम को मेजर करने के जो वेट और वेट की मेजरिंग यूनिट थी उनको सॉल्व करने के लिए हमने SI सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए SI सिस्टम की हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। कितनी होती है SI सिस्टम में? 7 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया है हमने, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती है हमारे सिस्टम में, वो यूज करके हमारा SI सिस्टम बना है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है और कौन कौन से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है हमारे सिस्टम में, वो हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन की है सारी की सारी जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट है यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड है यूनिट्स ऑफ मास, मास को किस में करते हैं? किलोग्राम में, बिगर यूनिट है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यूनिट ऑफ लेंथ होता क्या है। ठीक है, इसमें जो 1 मीटर को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो 1 मीटर होता है हमारा, जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द पाथ होता है, जो भी हमारा लाइट इन वैक्यूम ट्रेवल करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, हम उसको लेते हैं एज अ 1 मीटर। और इसमें कितना टाइम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल कितना होता है हमारे पास, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो 1/299 और 792,458 सेकंड। ये सारा का सारा हमारा यूनिट्स ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने यही लिख देना है 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299, 792 और 458 सेकंड। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ मास। अब यूनिट्स ऑफ मास है हमारे पास, इसको किलोग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसमें जो स्टैंडर्ड किलोग्राम होता है उसको डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने मीटर को डिफाइन किया वैसे इसमें स्टैंडर्ड किलोग्राम को डिफाइन करते हैं। कोई भी मास होता है पर्टिकुलर सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है, और प्लेटिनम का, कोई भी प्लेटिनम का सिलेंडर है उसका क्या है हमारे पास पर्टिकुलर मास है सॉलिड सिलेंडर का, उसको बोला जाता है। उसको यूज करते हैं हम इरेडियम अलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन पेरिस फ्रांस। तो इस तरह से किया गया था इसको, हमारे यूनिट्स ऑफ मास को। तो ये थ्योरी है, आपने लर्न करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड यूनिट ऑफ टाइम। टाइम को मैंने ऑलरेडी बोल दिया सेकंड में। ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, अब यूनिट ऑफ टाइम में क्या लिखना है आपने इतना सा सिंपल लिख देना है इसमें कि जो हमारे पास 1/86,400 पार्ट होता है सोलर डे का, उसको हम यूज करते हैं यूनिट ऑफ टाइम में। ठीक है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने बोल देना जो हमारे पास इक्वल करंट होता है, जब 2 वायर्स के अंदर हम इक्वल करंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, और वो सेम होता है और अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तब उस चीज को, उस टाइम जो फोर्स होती है उसके बीच में वो 2 × 107 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से होती है। ठीक है, उस टाइम जो करंट होता है 2 वायर्स में उसको बोला जाता है 1 एम्पेयर के बराबर होता है वो। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। इफ इक्वल करंट्स आर मेंटेन्ड इन द 2 वायर्स, अगर 2 वायर्स है आपके पास तो कितनी वायर्स हैं, 2 वायर्स हैं, उसके अंदर कितना है, इक्वल करंट रखते हैं हम। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी हमने क्या करना है, इक्वल करंट रखना है। फिर जो फोर्स लगेगी हमारी उसके बीच में वो है, मान लो हमारे पास 2 × 107 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, जो करंट होगा 2 वायर्स में वो किसके बराबर होगा, हमेशा 1 एम्पेयर के बराबर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल यूनिट्स में 5th और 6th यूनिट्स। ठीक है, उसमें यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है,
केल्विन याद रखना है आपने, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है हमारे पास, कैंडिला, ये भी आपने याद रखना है, कैंडिला होती है। अब केल्विन को किस में डिफाइन करेंगे, अब आपको केल्विन होना आना चाहिए। केल्विन होता है, हमें पता है टेम्परेचर की यूनिट होती है, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं 1 केल्विन को, उसको डिफाइन करते हैं जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। 1967 में डिफाइन किया था 1 केल्विन को एज द फ्रैक्शन 1/273.16 of the thermodynamic temperature at the triple point of water। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के साथ में जो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर था उसकी फ्रैक्शन थी हमारे पास 1/273.16, उससे हमने 1 केल्विन को निकाला था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारी यूनिट्स ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सबसे पहले तो आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट पता होनी चाहिए, वो कैंडिला होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजें आपने करनी है, बेसिक है ये। अगर ये बेस करो, बेसिक आपका क्लियर होगा तो फिर आप फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी चीजें हैं वो आप आराम से कर सकते हो, आपको क्रैमिंग करने की नीड नहीं है, आपने बस चीजों को समझना है, गो थ्रू होना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसी तरह से 1979 में जो 1 कैंडिला था उसको डिफाइन किया गया था। एक ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया था हमारे पास 1/60,000, ठीक है, 6 लाख सॉरी मीटर स्क्वायर प्लेस्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम एंड अंडर अ प्रेशर ऑफ 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तब उस टाइम हमने यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो भी यूनिट्स थी उसको निकाला था कैंडिला को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है बेटा, जो कैंडिला है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया था। ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया थी, उसके हमारे पास कितने थे 1.6 लाख मीटर स्क्वायर थी, उसको प्लेस किया गया था फ्रीजिंग प्लेटिनम में, और फिर अंडर प्रेशर कितना था उसके अंडर 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फिर उसकी डायरेक्शन क्या थी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सारी आपने चीजें याद रखनी है, ठीक है। और फिर जैसे कि आपके पास ये हो गया। अब 7th यूनिट है आपके पास यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब सब्सटेंस की जब भी आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालते हो तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट को हम मेजर करते हैं मोल में, किसमें, मोल में मेजर करते हैं यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब भी आपसे पेपर में पूछा जाए कि यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं तो आपने सिंपल बोलना है मोल में, ठीक है। अब 1 मोल की यूनिट ऑफ जो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसे कैसे मेजर किया गया था, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था जो कि कंटेन करते थे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल होते थे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स होते थे, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया C12 इज इक्वल टू 1 मोल। तो इसको उस टाइम ऐसे कंसिडर किया गया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एज दे आर नंबर ऑफ एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ C12। C का मतलब है कार्बन 12 इज कॉल्ड 1 मोल, तो उसको बोला गया 1 मोल, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कौन कौन सी यूनिट्स का यूज किया, हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स थी। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स की टर्न आ गई है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है रेडियन। रेडियन जैसे कोई प्लेन एंगल है आपके पास ना, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए आप रेडियन का यूज करते हैं। आपको बोलेंगे प्लेन एंगल की यूनिट बता दो सप्लीमेंट्री यूनिट, तो आपने बतानी है रेडियन, और शॉर्ट में बोलते हैं उसको RAD, ठीक है, रेड। और स्टीरेडियन, अब स्टीरेडियन हमारी जैसे सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करना हो उस टाइम हम स्टीरेडियन का यूज करते हैं। आपसे पूछ लेंगे पेपर में सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी यूनिट होती है, तो आपने बोला है स्टीरेडियन, इसको SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारी 2 मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपने। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी इन फिजिक्स। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है फिजिक्स में, अब इससे नाम से ही पता लग रहा है हमारे को जो क्वांटिटी डिराइव की जाती है फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू, ठीक है। जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू डिराइव की जाती है उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। और जो यूनिट्स मेजर करती है डिराइव्ड क्वांटिटी को कौन कौन सी होती है, वो फोर्स होगी, वेलोसिटी होगी, डेंसिटी होगी, ठीक है, हीट होगी, पावर होगी, एनर्जी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के, ठीक है।
और जैसे कि मैंने आपके लिए एक टेबल प्रिपेयर किया है, ये मेरी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इनकी मैंने एक्सप्रेशन भी लिखी है, सामने यूनिट भी लिखी है। एरिया, अब एरिया है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, तो इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी मेरी, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और इसकी यूनिट क्या होगी, हमेशा लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ब्रेड्थ की भी मीटर ही होगी, तो मीटर पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसी वॉल्यूम, ठीक है, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ को एरिया बोल दिया है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, तो इसका एरिया बना दिया सीधा, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट भी लिख सकते हो हम, दोनों तीनों क्या है हमारी मीटर में होती है, तो मीटर का क्यूब लगा दिया, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड हो गया हमारे पास, पर लगा देते जब माइनस लगता है हमारे पास, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी हो गया हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास ना रेडियन में, क्योंकि हमारे पास प्लेन एंगल होता है उसमें बनता है, तो हम रेडियन इसलिए लगाया हमने, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियन पर सेकेंड। और इस तरह से आपने सारी की सारी ये लर्न कर लेनी है, सारी की सारी जो आप टेबल के ऊपर देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लो और इनको लर्न करो, लर्न करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इजी है, मैंने यूनिट्स बता दी, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, टाइम को किस में मेजर करते हैं, मास को किस में मेजर करते हैं, फोर्स को किस में करते हैं, न्यूटन में, ठीक है। और ये सारी चीजों का यूज करके आपने डिराइव करनी है, एक्सप्रेशन आनी चाहिए पहले आपको, फिर उसके बाद आप यूनिट्स निकाल लोगे, यूनिट याद रखनी है, और एक्सप्रेशन यही आपका बेस है, इसी चैप्टर से बेस बनता है हमारा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास, ठीक है, जब भी हमने फिजिक्स के जो भी लॉज है उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी हमारी कभी भी डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर, फिजिकल क्वांटिटीज, अदर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास उनके ऊपर, जिन्हें की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर पढ़ा ना हमने, तो ये सारी की सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आती है, ठीक है। अब देख लो, मैंने ऑलरेडी आपको यूनिट्स और सिंबल बता दिया, आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। फिर अब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ गई हमारे पास, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी कितनी 7 होती है हमारी, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी 2 होती है, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी 7 होती है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। लेंथ को किस में, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की मैंने ऑलरेडी बता दी किलोग्राम, टाइम की मैंने ऑलरेडी बता दी सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। और सिंबल बता देना इनके, लेंथ के लिए मीटर लगता है, मीटर का सिंबल एम होता है, किलोग्राम का केजी होता है, सेकंड का एस होता है, एम्पेयर का कैपिटल ए होता है, केल्विन का कैपिटल के होता है, कैंडिला का स्मॉल सी डी होता है, और मोल का MOL होता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 एंगल आते हैं हमारे पास, ठीक है, एक प्लेन एंगल आता है और एक सॉलिड एंगल आता है। अब प्लेन एंगल में हमारे पास उसको, इसकी यूनिट होती है रेडियन, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन, ठीक है। अब रेडियन को हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल में लिखना है RAD, ठीक है, और जो स्टीरेडियन की सिंबल है हमारे पास उसको लिखेंगे, मतलब जिसको एब्रीवेटेड किया जाता है SR से, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बेस बनाता है ये चैप्टर, ठीक है। आगे मैं अगली जो भी वीडियो ट्यूटोरियल होगी उसमें बताऊंगी किस तरह से हम मेजरमेंट्स की यूनिट को एक्सप्लेन करूंगी, और बताऊंगी कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और ये मैंने सारी बता दी हम किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। लेंथ होता है, जैसे पर्टिकुलर पर्सन की आपने लेंथ मेजर करनी हो तो किस में करते हो, मीटर में। आपने 1 केजी पोटैटो लिया तो उसको किस में करोगे, मास में। टाइम है आपके पास, टाइम देखना हो, टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को किस में करते हैं, एम्पेयर में। टेम्परेचर को केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, प्लेन एंगल को रेडियन में, सॉलिड एंगल
टेबल को स्टीरेडियन में। तो ये सारी की सारी आपने याद रखनी है, ये सारी की सारी चीजें आपने, ठीक है, ये चीजें याद रखोगे तभी आप एग्जामिनेशन जो भी है आपका आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। कोई भी टेस्ट होगा आगे, आपका कमीशन कुछ भी हो, कोई भी टेस्ट हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो आप आराम से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। बस चीजों को समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।